नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे यूथ बुक का बायोलॉजी में आपको जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं चैप्टर का ऑल क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप सही सुने, रेलवे यूथ बुक का बायोलॉजी में आपको जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं चैप्टर का ऑल क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है। तो उसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2 नंबर कह रहा है कि कोशिकाओं के अध्ययन को डैश कहा जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 3 नंबर कह रहा है कि विटिकल्चर क्या है। विटिकल्चर जो है वो आपको क्या है दोस्तों? तो अंगूर की खेती है। विटिकल्चर जो है वो आपको अंगूर की खेती है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 4 नंबर कह रहा है कि एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है। एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है दोस्तों? तो शिलालेखों का अध्ययन है। एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर कह रहा है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर कह रहा है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको रिपीट किया हुआ है, फिर भी मैं यह क्वेश्चन करा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 7 नंबर कह रहा है कि सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सेरीकल्चर शब्द जो है वो आपको निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो रेशम की खेती से संबंधित हैं। सेरीकल्चर शब्द जो हैं वो आपको रेशम की खेती से संबंधित हैं। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 8 नंबर कह रहा है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित हैं। सेरीकल्चर जो हैं वो आपको किससे संबंधित हैं? तो रेशम के कीड़ों का पालन से। सेरीकल्चर जो हैं वो आपको रेशम के कीड़ों का पालन से संबंधित हैं। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 9 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इथोलॉजी करता है। कौन करता है दोस्तों? इथोलॉजी करता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी।
दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 20 नंबर कह रहा है कि जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। जंतु विज्ञान जो है वो आपको किसका अध्ययन है दोस्तों, तो जानवरों का अध्ययन है। जंतु विज्ञान जो है वो आपको जानवरों का अध्ययन है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 21 नंबर कह रहा है कि विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उसको एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 22 नंबर कह रहा है कि डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। उसका व्यवहार का अध्ययन क्या है दोस्तों, तो प्राइमेटोलॉजी है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है, तो उसका अध्ययन जो है वो आपको प्राइमेटोलॉजी है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 23 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। तो ऑर्कोनोलॉजी जो है वो आपको मकड़ियों का अध्ययन है। कौन है दोस्तों, ऑर्कोनोलॉजी जो है वो आपको मकड़ियों का अध्ययन है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 24 नंबर कह रहा है कि सारोलॉजी डैश का अध्ययन है। सारोलॉजी जो है वो आपको डैश का अध्ययन है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा छिपकली का अध्ययन है। सारोलॉजी जो है वो आपको छिपकली का अध्ययन है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 25 नंबर कह रहा है कि डैश लिखित दस्तावेज हैं जो एक मानव वैज्ञानिक संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो एंथोनोग्राफी करता है। कौन करता है दोस्तों, एंथोनोग्राफी। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि डैश लिखित दस्तावेज हैं जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो एंथोनोग्राफी है। कौन करता है दोस्तों, एंथोनोग्राफी करता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 26 नंबर कह रहा है कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। तो जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 27 नंबर कह रहा है कि जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 28 नंबर कह रहा है कि पैलिएंटोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित हैं। पैलिएंटोलॉजी जो है वो आपको डैश के अध्ययन से संबंधित हैं। तो जीवाश्मों के अध्ययन से संबंधित हैं। पैलिएंटोलॉजी जो है वो आपको जीवाश्मों के अध्ययन से संबंधित हैं। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 29 नंबर कह रहा है कि पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, तो पौधों का अध्ययन किया जाता है। पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 30 नंबर कह रहा है कि ऑन्कोलॉजी
किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ऑन्कोलॉजी जो है वो आपको किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो कैंसर के बीमारी के उपचार से जुड़ा है। ऑन्कोलॉजी जो है वो आपको कैंसर के बीमारी के उपचार से जुड़ा है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 31 नंबर कह रहा है कि कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान जो है वो आपको क्या है दोस्तों? तो कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। कवक विज्ञान क्या है? तो कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 32 नंबर कह रहा है कि माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कवक के अध्ययन से संबंधित है। माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित हैं। तो कवक के अध्ययन से संबंधित हैं। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 33 नंबर कह रहा है कि ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ओनेरियोलॉजी जो है वो आपको किसका अध्ययन है दोस्तों? तो सपने का अध्ययन है। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सपने का अध्ययन है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 34 नंबर कह रहा है कि टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टॉक्सिकोलॉजी जो है वो आपको किसका अध्ययन है? तो जहर का अध्ययन है। टॉक्सिकोलॉजी जो है वो आपको जहर का अध्ययन है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 35 नंबर कह रहा है कि टैक्सोनॉमी मूल रूप से डैश से संबंधित हैं। टैक्सोनॉमी जो है वो आपको मूल रूप से डैश से संबंधित हैं। तो जैव विविधता से संबंधित हैं। टैक्सोनॉमी जो है वो आपको मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित हैं। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 36 नंबर कह रहा है कि बायोसिस्टमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टमेटिक्स का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो अध्ययन के सभी क्षेत्रों के विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 37 नंबर कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपको ऊतक विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 38 नंबर कह रहा है कि जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे क्वेश्चन याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। ओके दोस्तों, आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।